हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शानवाज और आप लोग देख रहे हैं शानवाज एकेडमी। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुभुज पढ़ने वाले हैं, जिसको इंग्लिश में पॉलीगन बोलते हैं। एकदम हम लोग मस्त तरीके से एकदम पढ़ने वाले हैं और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। चलिए बोर्ड की ओर चलते हैं। सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, पॉलीगन लगा लीजिए हेडिंग, और बहुभुज हिंदी में लगा लीजिए। ठीक, सबसे पहले इसमें कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट चीज जान लेते हैं। ठीक है, तो लिखते चलिए आप लोग साथ साथ। ठीक, आंतरिक कोणों का योग क्या होता है? आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग इक्वल टू होता है n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। n-2 इंटू 180 डिग्री होता है आंतरिक कोणों का योग। दूसरा क्या होता है? बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग। सही से दिख रहा है ना वीडियो? ये होता है 360 डिग्री होता है। क्या होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक, प्रत्येक आंतरिक कोण ये जो होता है, ये आंतरिक कोणों का योग कितना दिया हुआ है? n-2 इंटू 180 डिग्री बटे क्या कर देना है? प्रत्येक जब भी लग जाए तो बटे में n दे देना है। ठीक है, बटे में क्या करना है? n दे देना है। जो चीज दिया रहेगा आंतरिक कोणों का योग n-2 इंटू 180 डिग्री, ये फॉर्मूला होता है। बाह्य कोण का योग 360 डिग्री होता है। जैसे ही बोलेगा प्रत्येक आंतरिक कोण निकालना है, क्या कर देना है? n से डिवाइड कर देना है, इसको n से डिवाइड कर देना है। उसी प्रकार बाह्य पर बोलेगा प्रत्येक बाह्य कोण, चौथा नंबर प्रत्येक बाह्य कोण, तो ये हो जाएगा कितना दिया हुआ है? 360 डिग्री दिया हुआ है, बटे क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। अभी बताते हैं n क्या चीज है। ठीक, अब यहाँ पे चौथा नंबर, अगला क्या है? पांचवा नंबर, आंतरिक कोण और बाह्य कोण का योग, बाह्य कोण का, आंतरिक कोण और बाह्य कोण का योग, एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल। ठीक है, योग क्या होता है? I प्लस E इक्वल टू होता है 180 डिग्री। क्या होता है? 180 डिग्री। क्या होता है? 180 डिग्री होता है। आंतरिक कोण और बाह्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगला लास्ट है डायगोनल। ठीक है, विकर्ण की संख्या, विकर्ण की संख्या ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला n इंटू n-3 बटे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। n इंटू n-3 बटे 2 हो जाएगा। अब वेयर यहां पे लिखते हैं, जहां n जो है भुजा की संख्या है। क्या है? नंबर ऑफ साइड, ये क्या है? n भुजा की संख्या है, नंबर ऑफ साइड्स है। ठीक है, चलिए ये फॉर्मूला आपके जुबान पे कर देते हैं, उसके बाद क्या करेंगे? इस पे क्वेश्चंस करेंगे और आपके एग्जाम में भर भर के पूछा जाता है भाई। ठीक, चलिए आंतरिक कोणों का योग n-2 गुना 180 डिग्री, बाह्य कोण का योग 360 डिग्री। अब प्रत्येक जैसे लगा देंगे, ईच जैसे लगा देंगे, क्या करेंगे? पहला याद रखना आंतरिक कोणों का योग, उसमें क्या करेंगे? n से डिवाइड कर देंगे। उसी प्रकार बाह्य, प्रत्येक बाह्य लगा देंगे, प्रत्येक जैसे लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? इसमें क्या करेंगे? 360 डिग्री बटे n कर देंगे। अगर पूछेगा इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल पूछेगा तो 180 डिग्री। क्या हो जाएगा? आंतरिक और बाह्य कोणों का योग 180 डिग्री। विकर्ण की संख्या निकालने बोलेगा तो n इंटू n-3 बटे 2। n क्या चीज है? नंबर ऑफ साइड्स है, मतलब भुजा की संख्या। n क्या है? भुजा की संख्या है। ठीक, चलिए क्वेश्चन देखते हैं, तब तक इसको नोट कीजिए आप लोग। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या चीज है पहला नंबर? समपंचभुज। क्या बोला है? समपंचभुज मतलब 5 भुजा वाला। पंचभुज नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, पंचभुज मतलब 5 भुजा वाला। ठीक है, 5 भुजा के सभी आंतरिक कोणों का योग, सभी आंतरिक कोणों का योग। हम लोग फॉर्मूला अभी पढ़े थे, आंतरिक कोणों का योग। इसका सॉल्यूशन देखते हैं, पहला नंबर का सॉल्यूशन, आंतरिक कोणों का योग, सभी आंतरिक कोणों का योग हम लोग क्या पढ़े थे? n-2 गुना 180 डिग्री। क्या पढ़े थे? 180 डिग्री। और मेरा भुज कितना दिया हुआ है? साइड दिया हुआ है n इक्वल टू दिया हुआ है समपंचभुज। इसी से आपको n फाइंड करना होगा। 5 भुजा दिया हुआ है, n के जगह पे पुट कर दीजिए n-2 मतलब 5 - 2 गुना 180 डिग्री। इस
ये 5 में 2 गया 3 गुना 180 डिग्री, ये हो जाएगा 18 तिया 54, 540 डिग्री। कितना हो जाएगा? 540 डिग्री। ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, सब्जेक्टिव में नहीं पूछा जाएगा, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। ठीक, चलिए दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर देखिए क्या है दूसरा नंबर। एक समषष्टभुज, षष्टभुज मतलब 6 भुजा वाला दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 6 भुजा वाला दिया हुआ है। षष्टभुज का प्रत्येक आंतरिक कोणों का योग, प्रत्येक दिया हुआ है, इसमें क्या जुड़ा हुआ है? प्रत्येक आंतरिक कोण। तो आंतरिक कोण क्या होता है? n-2 गुना 180 डिग्री होता है ना, ठीक, और बटे n हो जाएगा, प्रत्येक जोड़ दिया है तो बटे n हो जाएगा। और n कितना है? षष्टभुज दिया हुआ है, षष्टभुज, षष्ट माने 6 होता है, ठीक। तो n इक्वल टू 6 माइनस 2 गुना 180 डिग्री बटे क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, n के जगह पे 6 माइनस 2 हो जाएगा 4 गुना 180 बटे 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 तिया 18, 30 गुना 4 करेंगे तो 120 आ जाएगा, 120 डिग्री। कितना आ जाएगा? 120 डिग्री आ जाएगा, ठीक। चलिए आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलिए इसमें इंक थोड़ा सा भर लेते हैं, इंक भर लेते हैं भाई। हम लोग को क्या एनर्जी चाहिए ना, खड़ा रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए ऊर्जा चाहिए भाई, वही चीज है। मार्कर को भी भाई लिखने के लिए भाई इसमें भी एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी हम लोग क्या करते हैं? इसमें डालते हैं ये चीज। चलिए अब देखते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर हम लोग देखते हैं, कहां पे देखेंगे? यहां पे देखते हैं तीसरा नंबर, इस जगह दिख रहा है ना। चलिए तीसरा नंबर का सॉल्यूशन देखते हैं। यहां पे तीसरा नंबर क्या है? किसी षष्टभुज मतलब 6 दिया हुआ है, n इक्वल टू भुजा दिया हुआ है 6 में कितने विकर्ण होंगे? विकर्ण बताए थे, डायगोनल इक्वल टू फॉर्मूला बताए थे, डायगोनल की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला बताए थे n इंटू n माइनस 3 बटे 2 बताए थे। n कितना दिया हुआ है? षष्टभुज मतलब 6 भुजा वाला है, तो 6 इंटू 6 माइनस 3 बटे 2 हो जाएगा। 2 तिया 6, 3 गुना हो जाएगा, 6 में 3 गया 3, 3 तिया 9 हो जाएगा। 9 विकर्ण होगा। विकर्ण की संख्या कितना होगा? 9 विकर्ण होगा षष्टभुज में। षष्टभुज में कितना विकर्ण होगा? 9 विकर्ण। इसी तरह का क्वेश्चन पूछे जाएगा, ठीक है। तो 2-3 क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा पूरा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। चौथा नंबर, यदि किसी बहुभुज के 54 विकर्ण है, इस बार दिया हुआ है विकर्ण दिया हुआ है 54 है, तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या n फाइंड करना है इस बार। तो फॉर्मूला क्या बताए थे विकर्ण निकालने का? डायगोनल का फॉर्मूला बताए थे n इंटू n माइनस 3 बटे 2 बताए थे। डायगोनल कितना दिया हुआ है? 54 दिया हुआ है, 54 इक्वल टू n इंटू n माइनस 3 बटे 2 हो जाएगा। 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा n इंटू n माइनस 3 इक्वल टू 54 गुना कितना हो जाएगा? 54 गुना 2 करेंगे ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 108 हो जाएगा। n इंटू n माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा 108। अब आप अंदाजा लगाइए, यहाँ पे n के जगह पे क्या रखेंगे, फिर n में 3 घटाएंगे तो उन दोनों को गुना करेंगे तो 108 पुर जाना चाहिए। जैसे 10 रखते हैं तो 10 में 3 गया 7, 10 सत्ते 70 ही हो रहा है, लेना होगा ज्यादा। 11 रखेंगे तो यहाँ 11 में 3 घटाएंगे, 8 3 11, 11 88 ही हो रहा है। 9 रखेंगे, सॉरी 12 रखेंगे तो 12 में 3 गया 9, बरनामा 78 से 12 ही रखना होगा। n इक्वल टू अगर 12 रखेंगे ये हो जाएगा 12 माइनस 3 मतलब 12 गुना 9 करेंगे तो बरनामा 9 दूना 18, 9 91 1 10, 108 पुर रहा है। तो n इक्वल टू कितना लेना होगा? 12 लेना होगा। n इक्वल टू कितना लेना होगा? 12 लेना होगा। तो यहां से मेरा n कितना आ गया? 12 आ गया। n कितना आ गया? 12 आ गया, ठीक। समझे इसको? n इंटू n माइनस 3 है, करके पुट n के जगह पे 1 2 3 रख के देख रहे हैं। अगर 12 रख रहे हैं तो फिर 12 रखेंगे, 12 गुना करेंगे, 12 माइनस 3 करेंगे तो 9 गुना 12 करेंगे तो 108 पुर रहा है। 108 पुराना ही है तो मेरा सेटिस्फाई हो रहा है। तो मतलब n के जगह पे कितना लेना होगा? 12 लेना होगा, ठीक। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है? ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। एक समबाहुभुज को 9 भुजाएं हैं। कितना भुजा है? समबाहुभुज का 9 भुजा है। तो n इक्वल टू मेरा कितना दिया हुआ है? n इक्वल टू 9 दिया हुआ है, ठीक। तो इसके प्रत्येक अंतःकोण, प्रत्येक दिया हुआ है तो क्या होता है प्रत्येक अंतःकोण? प्रत्येक अंतःकोण का फॉर्मूला होता है n माइनस 2 गुना 180 डिग्री बटे क्या होता है? n होता है। n के जगह पे 9 दिया हुआ है, 9 है भुजाएं, तो 9 माइनस 2 गुना 180 डिग्री बटे हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इक्वल टू हो जाएगा 9 में 2 गया 7 गुना 180 बटे
ये हो जाएगा 9, तो यहाँ से कटेगा 20 बार में कटेगा तो ये हो जाएगा 140 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। अंतर कोणों का मान कितना हो जाएगा? 140 डिग्री हो जाएगा। ठीक, चलिए आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। एक बार रिकैप कर देते हैं। आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? आंतरिक कोणों का योग n-2 गुना 180 डिग्री, n-2, ये ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक, और बाह्य कोणों का योग क्या होता है? 360 डिग्री। और प्रत्येक आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? n-2, इसी को लिख देना है, प्रत्येक जैसे लगाएगा तो बटे क्या कर देना है? n कर देना है। ठीक, और प्रत्येक बाह्य कोण पूछेगा तो 360 डिग्री बटे n, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल पूछेगा, आंतरिक प्लस बाह्य कोण पूछेगा, ये हो जाएगा I प्लस ई 180 डिग्री हो जाएगा। और डायगोनल अगर पूछेगा तो ये कितना हो जाएगा? n इंटू n माइनस थ्री, n इंटू n माइनस 3 बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको बस याद रखना है, 5-6 फार्मूला को, आपका सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ये जितना भी क्वेश्चन आएगा इसके अनुसार सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ये आपका पार्ट 1 रहा। ठीक है, पार्ट 2 जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग आयलर्स थ्योरम पढ़ेंगे, आयलर्स फॉर्मूला पे बेस्ड पढ़ेंगे। आई होप थोड़ा सा बता देते हैं आप लोगों को कि हम लोग पढ़ेंगे एज के बारे में, फेस के बारे में, वर्टिसेस के बारे में, EF भी के बारे में पढ़ेंगे और मस्त तरीके से एकदम पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसको भी देखिएगा, तब हम लोगों का पॉलीगन जो है खत्म हो जाएगा। ठीक, चलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।